अब सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। सर्चिंग का टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम आर ऑफन यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फ्रॉम विच स्पेसिफिक डाटा आइटम्स और इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स आर नीडेड टू बी रिट्रीव्ड अकॉर्डिंग टू सम सर्च क्राइटेशन। यानी कोई हमें क्राइटेरिया प्रोवाइड किया जाता है कि इस तरह का हमारे पास क्राइटेरिया है, तो आपने क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग कुछ डाटा रिट्रीव करना है। वो इंडिविजुअल डाटा आइटम भी हो सकती है और कोई स्पेसिफिक। अब ऑर्गेनाइज करना और इसे रिट्रीव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। हम लोग क्या करते हैं कि सर्चिंग को जो है ना वो सबसे ज़्यादा कब परफॉर्म करते हैं, उन चीज़ों पर परफॉर्म करते हैं जब हमारे पास डाटा के लार्ज अमाउंट में प्रोवाइडेड होता है। तो हम लोग इसको सर्चिंग का प्रोसेस को यूज़ करते हैं कुछ कंप्यूटर ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए स्पेसिफिक डाटा आइटम और रिकॉर्ड इज इन द गिवन लिस्ट इज कॉल्ड सर्चिंग। अब कोई गिवन लिस्ट हो सकती है, वो लिस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो अरे, लिंक्ड लिस्ट या ट्री किसी भी फॉर्म में हमारे पास हो सकती है जिसमें हमें सर्चिंग करनी पड़ती है। ठीक है, द सर्च इज सक्सेसफुल इफ द स्पेसिफाइड डाटा आइटम इज फाउंड। अगर तो वो हमें चीज़ मिल जाती है जिसे हम सर्च कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या है, सक्सेसफुल है। अदरवाइज इट विल बी अनसक्सेसफुल। ठीक है, सर्च ऑपरेशन जो सा वो टर्मिनेट हो जाता है जैसे ही हमें हमारा रिक्वायर्ड डाटा मिलता है। यानी कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव एन अरे ऑफ 1 2 3 4 5, ठीक है, और मुझे रिक्वायर्ड है कि मैंने 3 को फाइंड करना है, तो मैं ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरी अरे के ऊपर जाऊं, बल्कि जैसे ही मुझे 3 मिलेगा मैं वहीं पर टर्मिनेट कर दूंगी। और देखें इस तरह से ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे होती है कि देखें जब सर्च करना होता है ना तो वो नोड सब पे मूव करता है, लेकिन जैसे जैसे ही उसे उसकी रिक्वायर्ड टाइम मिलती है उस पर ही क्या करता है, वो टर्मिनेट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 रिक्वायर्ड है फाइंड करना, जैसे ही मुझे 1 मिलेगा टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसका जो सा टाइम है वो 3 को फाइंड करने वाले से कम होगा। ठीक है, इसलिए ये डिपेंड करता है कि हमने कितनी नोड्स को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ये उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, however it is possible that more than one instances of search item exist in the given list। यानी कि अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास 2 एक जैसे आइटम्स हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 3। अब यहाँ पर 2 3s हैं। ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि 2 आइटम्स हों, तो फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि फिर भी जैसे ही पहला आइटम हमें मिलता है वो क्या करता है, टर्मिनेट कर जाता है। लेकिन ये जो डुप्लीकेशन है ये स्टोरेज प्रॉब्लम है, एक तरह की रिडंडेंसी है हमारे पास। एफिशिएंट स्टोरेज और सर्चिंग ऑफ डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रामर्स के लिए ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं, स्टोरेज भी और सर्चिंग भी। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ व्यू वेरियस सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोफेशनल्स। अब इसके बहुत सारे एल्गोरिदम है सर्च करने के, बट ओनली एफिशिएंट वंस आर अडॉप्टेड। लेकिन उनमें से सिर्फ जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है ना रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में, सिर्फ हम उनको यूज़ करते हैं। डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटा लाइक इंसर्शन डिलीशन अपडेशन आर यूज। यानी कि इनमें अब हम अलग अलग किस्म के कुछ यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्च करने के बाद कुछ ऑपरेशन भी तो अप्लाई करना होता है ना, कि सर्च कर लिया, हमें वो चीज़ मिल गई है, तो हमने उसके आगे कुछ इंसर्ट करना है, उसको डिलीट करना है, उसको अपडेट करना है। ये सारे ऑपरेशन जो उनसे ही उसके ऊपर फिर फर्दर अप्लाई होते हैं, नॉर्मली परफॉर्म्ड आफ्टर सर्च ऑपरेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल टू डिलीट अ डाटा आइटम फ्रॉम अ लिस्ट फर्स्ट वी हैव टू सर्च एंड लोकेट दैट डाटा आइटम। ठीक है, जैसे ही हम लोगों को वो सर्च करके वो डाटा आइटम मिल जाएगा, हम साथ ही क्या उस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, डिलीशन का। A record in database are searched based on their key field value। यानी रिकॉर्ड किसे कहते हैं हम लोग, रो को कहते हैं ना, रो को रिकॉर्ड कहते हैं। तो उसकी जो की वैल्यू होती है उसके मुताबिक हम फाइंड करते हैं। जैसे कि हम लोग जो टेबल डाटाबेस के अंदर बनाते हैं उसमें हर एक की एक यूनिक वैल्यू हम प्राइमरी की जिसे कहते हैं ना सेट कर देते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि उस वैल्यू की सर्चिंग करते हैं। जैसे हम कहते हैं जहाँ पर क्या होता है कि जी हम लोग कहते हैं जहाँ पर प्राइमरी की 2 है ना, वहाँ पर नेम चेंज कर दो आप लोग, उसका जो एम्प्लॉय है उसका नेम चेंज कर दो, इस तरह से। ठीक है, अब सर्च के अंदर कुछ मेथड है। फर्स्ट इज़ द सिक्वेंशियल सर्च, सेकंड इज़ द बाइनरी सर्च। ठीक है, तो इन दोनों को देख लेते हैं आगे कि किस तरह से ये सर्चिंग होगी। अब जो फर्स्ट टाइप है सर्च की वो है सिक्वेंशियल सर्च। सीक्वेंस से इस चीज़ से हमें पता लगेगा कि जहाँ पर सीक्वेंस होगा यानी कि वो लीनियर सर्च है। ठीक है, एक सीरियल में चलती है, एक लाइन में चलती है, एक सीक्वेंस में चलती है। सीक्वेंशियल सर्च इज आल्सो नोन एज सीरियल सर्च और लीनियर सर्च। इट इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि हमने हर एक आइटम को 1 बाय 1 क्या करना होता है,
सर्च करना होता है, देखना होता है। जैसे कि एक अरे होती है, एक लिंक लिस्ट होती है, क्यू होती है, उसमें सब में हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन चलते हैं, ठीक है, स्टेप बाय आइटम, एलिमेंट बाय एलिमेंट चलते हैं उनमें, ठीक है। द स्पेसिफिक डाटा आइटम इज सर्च इन द लिस्ट सिक्वेंशली वन बाय वन इन अ सीक्वेंस, आई स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डाटा आइटम अप टू द रिक्वायर्ड डाटा आइटम। यानी कि फर्स्ट डाटा आइटम से हम सर्च करना शुरू करते हैं और जब तक हमें हमारा रिक्वायर्ड डाटा आइटम नहीं मिल जाता हम लोग उसके अंदर ट्रैवर्सिंग करते रहते हैं, उसके अंदर चलते रहते हैं, लिस्ट और एंड ऑफ द लिस्ट। और या तो फिर वो डाटा आइटम मिल जाए या फिर हमारी लिस्ट एंड हो जाए, क्योंकि लिस्ट एंड तब हो जाती है जब हम लोगों को डाटा आइटम नहीं मिलता और हम लोग कहते हैं हमने पूरी लिस्ट देख ली लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है, तो तब क्या होता है, लिस्ट का एंड होना भी ज़रूरी होता है। अब फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड, यानी कि इस तरह का कुछ प्रोसीजर इसके अंदर अप्लाई किया जाता है। किस तरह का है, द रिक्वायर्ड वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम उसको पहले डाटा आइटम के साथ मैच करते हैं, यानी जो की वैल्यू होती है ना, उस की को हम लोग फर्स्ट डाटा आइटम के साथ मैच करते हैं, हमारा जो भी फर्स्ट डाटा आइटम होता है उसके साथ मैच करने के बाद क्या करते हैं, इफ़ द रिक्वायर्ड वैल्यू मैचेस, अगर तो मैच हो जाती है विद द फर्स्ट वैल्यू, पहली वैल्यू के साथ, द सर्च ऑपरेशन इज डिक्लेयर सक्सेसफुल। तो यानी कि हमारा ऑपरेशन क्या है, सक्सेसफुल है और वहीं पर हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बट इफ़ द रिक्वायर्ड वैल्यू डज नॉट मैच, अगर वो नहीं मैच होती विद द फर्स्ट वैल्यू, पहली वैल्यू के साथ, तब क्या करें कि सेकंड वैल्यू को फिर इसके बाद वो सेकंड मूव ऑन करके इंक्रीमेंट होके वो सेकंड इंडेक्स पर जाकर सेकंड वैल्यू के साथ क्या करेगा, अपने आप को कंपेयर करेगा, ठीक है। द सर्च प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द वैल्यू फाउंड और द लिस्ट इज एंड, यानी कि जब तक या तो लिस्ट नहीं एंड हो जाती और या फिर हमें हमारी वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक फिर वो क्या करेगा, लिस्ट के एंड तक जाएगा जहाँ पर हमारी लिस्ट एंड हो रही होगी। इफ़ द एंड ऑफ लिस्ट इज रीच्ड विदाउट फाइंडिंग द रिक्वायर्ड वैल्यू, इट सेम्स द प्रोसेस टर्मिनेट्स अनसक्सेसफुली, यानी कि हमारे पास हमारा जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया है लेकिन हम लोग सर्चिंग में अनसक्सेसफुल हुए हैं क्योंकि हमें हमारी वैल्यू नहीं मिली। इसकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, नीचे हमें एक अरे गिवन है, ठीक है, उसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं और जिनमें 42 से लेके 95 तक की रेंज है सारी। सॉरी, 42 से 95 सीक्वेंशियल नहीं है, वैसे 42 से लेके 95 तक टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सपोज वी वांट टू सर्च द वैल्यू 63 इन दिस अरे, अगर हम लोगों ने 63 को फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वी कैन सी दिस वैल्यू एग्जिस्ट एट लोकेशन 6 एंड 9, ठीक है, ये दो जगह पर है, 6 पर है और 9 पर है। Therefore the search operation will be terminated at 6 points। मैंने पहले कहा था कि जो पहली वाली हमें जैसे ही पहला पॉइंट पर मिल जाएगा वो सेकंड के लिए नहीं जाएगा, वो पहले पे ही टर्मिनेट कर जाएगा। नाउ सपोज वी वांट टू सर्च अनदर वैल्यू 66, अब हमें 66 फाइंड करना है इसमें, तो हम पूरे पर ट्रेवर्स कर रहे हैं पर हमें कहीं पर कंपैरिजन के बाद कुछ नज़र नहीं आया, तो हमने क्या कर दिया, उसे वहीं पर बता दिए कि ये एंड हो गई है, पर अनसक्सेसफुली हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। कंपैरिजन विद द सिक्वेंशियल सर्च, अब ये किस तरह से ये इसका वो बताने लगे हैं, आपको भी बताती हूँ। व्हेन द रिक्वायर्ड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द अरे, द नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी 1, ठीक है, यानी सिर्फ एक ही कंपैरिजन करना पड़ा था, उसके बाद हमें वैल्यू मिल गई थी, वहीं पर टर्मिनेट कर गए। बट व्हेन द रिक्वायर्ड वैल्यू इज इन केथ पोजीशन, केथ का यानी कोई भी पोजीशन जिसकी हो, यानी फॉर एग्जांपल 5th हो, 9th हो, 6th हो, जो भी, द नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी के, जाहिर सी बात है जितने नंबर पर वो पड़ी होगी उतने ही उसने कंपैरिजन परफॉर्म किए होंगे। सिमिलरली व्हेन द रिक्वायर्ड वैल्यू इज इन द लास्ट पोजीशन ऑफ द अरे, द नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी एन। एन क्यों, क्योंकि एन नंबर ऑफ हमारे पास डाटा आइटम्स से, तो अगर हमें हमारा रिक्वायर्ड आइटम अगर लास्ट पे पड़ा है तो हम सारों के ऊपर से होके गए हैं ना, तो इस वजह से फिर हमारा जो होगा नंबर ऑफ कंपैरिजन वो भी कितना होगा, एन होगा, क्योंकि एन टाइम्स हम लोगों ने कंपैरिजन परफॉर्म किया है। अब वेयर एन इज़ द साइज ऑफ द अरे, जहाँ पर एन साइज है अरे का, 10 मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन इन सिक्वेंशियल अरे विल बी 1, सबसे कम कंपैरिजन 1 थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी एन, और सबसे ज़्यादा जो कंपैरिजन थे वो एल थे। एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज का मतलब ये है, एवरेज निकालनी है ना, तो मिनिमम में से मैक्सिमम को ऐड किया और डिवाइड कर दिया 2 पे। जैसे हम लोग
मीन फाइंड करते हैं ना, जैसे मिड वैल्यू कहते हैं, तो मिड वैल्यू के लिए फर्स्ट वाली और लास्ट वाली को ऐड करके तो 2 पर डिवाइड करो तो आपको दरमियान वाली मिल जाती है। वो चीज़ इन्होंने की है कि मैक्सिमम और मिनिमम को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमारी लीनियर सर्च की परफॉर्मेंस है, यानी कि जिस तरह से हमारा लीनियर सर्च परफॉर्म करता है ना, ये जब आप उसमें इसके टाइम लैप में आते हैं ना, इसकी स्पेस बताने के लिए, टाइम स्पेस बताने के लिए, तो ये वहाँ पर यूज़ होते हैं कम्प्लेक्सिटीज़ में। ठीक है, अब एप्लीकेशन अगर इसकी देखी जाए तो इसकी एप्लीकेशन MS वर्ड में भी है, स्पेसिफिक टेक्स्ट वर्ड्स में भी है, फाइंडिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि जैसे कि वो एक्सेल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स बने होते हैं उनमें फाइंड करने के लिए होता है, तो इस तरह से ये इनमें यूज़ होती है। सिक्वेंशियल सर्च मेथड इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर लार्ज अमाउंट, क्योंकि अगर सिक्वेंशियल सर्च करने बैठ जाएं, आप खुद देखें, आपने कोई पेज फाइंड करना है एक बुक का, ठीक है, उसके ऊपर कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अगर वो 293 पेज पर है, तो आप एक एक पेज को देखते जाओ तो कितनी देर लग जाएगी। इस वजह से ये सूटेबल नहीं है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए। बिकॉज सम मोर एफिशिएंट सर्च मेथड आर अवेलेबल फॉर लार्ज एंड कम्प्लेक्स सर्चेज, और लार्ज और कम्प्लेक्स सर्चेज के लिए इससे ज़्यादा अच्छे हमारे पास मेथड्स हैं, जैसे कि बाइनरी सर्च और हैश टेबल। बाइनरी सर्च का हमें पता है क्या होता है। बाइनरी सर्च के अंदर हम लोग हाफ करके तो 2 साइड्स कर लेते हैं, शॉर्ट कम वाली वैल्यूज़ एक साइड पर होती हैं और बड़ी वाली एक साइड पर होती हैं, और हम ईजिली सर्च कर लेते हैं। और हैश टेबल भी हम लोग यूज़ करते हैं, इसका हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, अब एल्गोरिदम सिक्वेंशियल सर्च का क्या है। स्टार्ट करना है, एक लोकेशन सेट कर लेनी है, यानी कि सबसे पहली लोकेशन हमारी -1 होगी, क्योंकि हम लोग अभी किसी अरे के इंडेक्स में नहीं जंप कर सकते डायरेक्टली। उसके बाद वैल्यूज़ एंटर करनी है अरे के अंदर, अरे में वैल्यूज़ एंटर की। ठीक है, वैल्यूज़ एंटर करने के बाद हम लोगों ने 1 से लेकर n तक कंपैरिजन परफॉर्म करना है, और कंपैरिजन पर परफॉर्म करते जाना, और ये बताना है कि हमारी लोकेशन किस जगह पर है। ये I लिखा हुआ है, ठीक है, ये 1 नहीं लिखा, ये I लिखा हुआ है। इसका कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे वो आगे जाता जाएगा हमारी लोकेशन इंक्रीज़ होती जाएगी। सिंपल है, जैसे फॉर लूप यूज़ करते हैं ना, ये वो चीज़ उन्होंने बताई है कि फॉर लूप को हमने यूज़ कर तो एक कंपैरिजन करना, और जैसे ही हम लोगों को मिल जाएगा हम लोग वहाँ से एग्जिट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे उसको, और अगर नहीं मिलता तो फिर हम क्या कहेंगे कि वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है।